जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो। 15 जून यानी कि सोमवार राजस्थान के अंदर एक बड़ा इवेंट हुआ जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी ने जयपुर को चुना। जयपुर के अंदर प्रदर्शन के लिए उतरे। उनका दावा है कि सैकड़ों की संख्या में उनके पास लोग थे। यहाँ पर लोग थे, ये हम इनकार नहीं कर रहे, लोग उतरे। लेकिन 15 जून को पूरे देश ने केवल और केवल एक ही इवेंट जो था उसको मार्क किया, और वो इवेंट था अभिजीत के थप्पड़ लगने वाला। किसी को अपेक्षा नहीं थी, लोग अपेक्षा कर रहे थे बड़े बड़े यहाँ से कमेंट निकलेंगी, बड़ी बड़ी बातें यहाँ से निकलेंगी, लेकिन वहाँ से निकली खबर तो ये थी कि अभिजीत के थप्पड़ पड़ा। उस दिन देश में दो ही नाम चर्चित रहे। एक था अभिजीत दिपके, जो एक ही झटके में सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लग गया, और दूसरा नाम था जिसको कोई नहीं जान रहा था, वो था राकेश गुर्जर, जो पूरे राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियों की सिरदर्दी बन गया। राकेश गुर्जर ने वहां अभिजीत दिपके को 2-3, अब गिनती में नहीं है साहब, वीडियो के अंदर तो पता नहीं कितने, अब इनसे ही पूछ लेंगे, मेरे बगल में बैठे हैं, जितने भी थप्पड़ वहां लगाए, लेकिन एक एक थप्पड़ के साथ में राजस्थान की बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक एक नहीं 50-50 कदम पीछे हट गई कि हम नहीं जानते, हमारा कोई लेना देना इस आदमी के साथ नहीं है। आज आपकी मुलाकात कराते हैं राकेश गुर्जर से। जमानत हो गई है। ये 3 मित्रों का गुट था, राकेश, रोहित, अजय, जो वहां पहुंच गए थे। अब इनसे जान लेते हैं कि भैया थप्पड़ क्यों मारा। सबसे पहला सवाल पूरा हिंदुस्तान यही पूछना चाह रहा। अच्छा, उससे पहले एक चीज बताओ, ये चोटें पहले की लगी हुई हैं कि उसी दिन लगी हैं? उसी टाइम पे लगी। दिखा देना भाई जरा, इनकी ये चोट वोट दिखा देना। देखो जी, चोट वोट लगी है ये 3 का। और भी है क्या कहीं? नहीं, वो तो दिखने वाली है नहीं, सिर में अच्छा, लगी थी। सर में लगी है, ठीक है। थप्पड़ क्यों मारा? उन्होंने एक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं जब एंट्री कर रहा था तो उन्होंने पहले मीडिया के साथ बदतमीजी कर रहे थे। मैं खुद जर्नलिज्म का छात्र हूँ, उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीजी की। तो जब बदतमीजी की तो धक्का मार रहे थे, नाखून लगा दिए, मेरे हल्के से खून भी आ गए थे हाथ में। उसी टाइम पे अभिजीत की एंट्री हो गई। तो मुझे लगा इन मच्छरों का इलाज करने से बेटर है कि इनके जो भी सरगना या पिताजी जो भी कह लें, उनके इस कॉकरोच को ही मसल देते हैं। तो इसलिए मैंने पकड़ा उसका जो टॉवल उसने डाल रखा था, और पकड़ के 4-5 चांटे रसीद कर दिए बढ़िया से। अब सवाल ये तो हुआ घटनाक्रम, मारा क्यों? बता दिया, मेरे ऊपर एक्शन हुआ तो मैंने उसका रिएक्शन दिया। उनको क्या एक्शन हुआ? मेरे साथ मारपीट हुई ना, धक्का मुक्की हुई वहाँ पे भीड़ बिल्कुल इतनी थी, हो गई होगी। तो हम तो खा के बैठने वाले नहीं है ना। और उनकी मानसिकता क्या है वो हमें अच्छे से पता है। क्या? हाँ, ये सवाल बड़ा है, क्या मानसिकता? जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो। जो क्या देख लिया ऐसा, वहां क्या घट गया, या आज तक ऐसा क्या सुन लिया या देख लिया जो जिहादी मानसिकता तक ले आए? दिल्ली में जब प्रदर्शन हो रहा था तो वहाँ पे आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे थे ये लोग। किससे आज़ादी चाहिए? देश को आज़ादी तो 1947 में मिल गई। मुझे और आप सब लोगों को पता है कि देश 1947 में आज़ाद हो चुका था। तो फिर किससे आज़ादी चाहिए? ब्राह्मणवाद से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी। क्यों? आरएसएस कोई आतंकवादी संगठन है जो उसे आज़ादी चाहिए? आतंकवादी जो गुटों का समर्थन करते हैं, उमर खालिद जो देश को बांटने का प्रयास करता है कि असम को, अरुणाचल को देश से अलग कर देंगे, उन जैसे लोगों की वकालत ये लोग करते हैं। तो हमें पता है इनकी मानसिकता क्या है। तो अच्छा मौका था, उन्होंने हमारे ऊपर एक्शन किया तो हमने ज़बरदस्त रिएक्शन दिया उनको। और ये तो राजस्थान वीरों की भूमि है सर, यहाँ तो उबलता हुआ खून है, तो ठंडा खून नहीं है हमारा। इसीलिए तो खड़ा हो गया कि राजस्थान वीरों की भूमि है। गुर्जर पुत्र यहाँ बैठा हुआ है। राजस्थान ने तो सदा अतिथि का मान सम्मान किया है, यहाँ हमने दुश्मन को भी एक मौका दिया है। ये तो आतिथ्य के रूप में आया था, आपको तो बुलाया भी नहीं था महाराज, आपको तो बुलाया भी नहीं था, आप तो पहुंचे हो वहाँ। मैं पहुंचा हूँ, पर वो ठीक है, अतिथि देवो भव है, पर बहुत हो गया। जैसे ऐसे लोगों का अतिथि देवो भव नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है इनका इलाज करना चाहिए पहले, फिर नहीं समझे फिर इलाज करना चाहिए, तब जाके ये समझेंगे, फिर इनका स्वागत करना चाहिए। प्री प्लानिंग थी क्या आपकी अपनी तरफ से? क्योंकि देखो बड़ी बड़ी पार्टियां तो आपसे हाथ झाड़ चुकी हैं। बड़ी बड़ी पार्टी तो ये कह रही है प्रदेश की कि भाई हम नहीं जानते, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा तो आया ही नहीं कभी। मैंने आपकी सोशल मीडिया पोस्ट भी खंगाली थी, तो कई लोगों ने आरोप लगाया कि भाई भाजपा नेता का भाई है, रिश्ता हो सकता है बड़ा दूर का और पास का हो सकता है। फिर और देखा तो पता लगा कि सचिन पायलट का भी फैन है ये, तो भाई अब किसकी तरफ माने? नहीं, सचिन पायलट जी वगैरह के लिए किसी के लिए मैंने कुछ चली हुई है। नहीं, वो तो जन्मदिन की बधाई देते रहते हो? नहीं, ऐसा कहीं भी मेरा कहीं नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पोस्ट वगैरह मैंने डाली नहीं। जब इनकी सरकार का मामला हुआ था गहलोत और पायलट का,
तब मैंने हो सकता है कि मुझे जितना याद है मैंने कुछ इनके लिए कभी डाला नहीं है, पर मैंने ये शायद डाला होगा, अगर डाला होगा तो, कि इनकी जो शैली है बात करने की, गहलोत जी ने इनके लिए बहुत कुछ गलत बोला, फिर भी ये कितने अच्छे तरीके से उनको जवाब दे रहे थे, तो उनकी जो बोलने की शैली है उसका मैं फैन हूँ उनका। बाकी मुझे कोई राब्ता नहीं है उनसे। राब्ता नहीं है। बिल्कुल तो राब्ता है किससे? नहीं, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। मैं किसी से तो होगा, दिल की किसी बात भी- अब बता भी दो ऐसा। किसी भी पार्टी से मैं ना कभी एक्टिव मेंबर रहा हूँ, ना हूँ, और ना मेरा होने का भी कोई विचार नहीं है। तो मैं पॉलिटिक्स से मुझे लेना देना ही नहीं है। वो तो यार, आपका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है आपके, लेकिन एक निकटतम आदमी का पॉलिटिक्स से लेना देना था, उसकी मुश्किल क्यों बढ़ा दी? अब ठीक है, मेरे व्यक्तिगत संबंध और मेरे परिवार रिश्तेदारी में बहुत लोग हैं, कांग्रेस में भी है। मैं तो कह ही रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर उनके साथ भी नाम जोड़ना चाहिए। पर्टिकुलर कोई एक दो व्यक्तियों को लोग टारगेट कर रहे हैं कि इनके साथ आपके संबंध है, तो अरे मेरे साथ संबंध होते या कोई प्रायोजित तरीका होता तो हम 3 लोग नहीं जाते वहां पे। उस धरने के अंदर कितनी देर रहे? मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट का खेल 3-4 मिनट। 3-4 मिनट में आपको ये वहां समझ में आ गई रूपरेखा कि यहाँ पे ये जिहादी मानसिकता है? आपको 3-4 मिनट में ये समझ में आ गया ये देश विरोधी हैं? आपको 3-4 मिनट में ये समझ में आ गया कि ये यहाँ पे राजस्थान का माहौल खराब करेगा, हमारे युवा को गलत दिशा में लेके जाएगा? 3-4 मिनट ही लगे आपको समझने में? मैं पहले से मैंने बताया कि जैसे दिल्ली भी इन्होंने जंतर मंतर पे किया, लखनऊ भी किया, तो मैं वो सारी चीजें सोशल मीडिया पे तो देख ही रहा था ना। आप तो खुद सोशल मीडिया के मास्टर आदमी हो, हाँ, तो मैं बता प्रोफाइलिंग करते हो लोगों के लिए, मैं बता रहा हूँ कि मैंने करते हो ना? जी जी, मैं सोशल मीडिया पे रील तो बन जाती हैं, आपको ही पता होगा। नहीं, रील बन जाती है, बट आप क्या बोल रहे हो वो तो सुनाई देता है ना, कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी, तो उनको ज़्यादा ही आज़ादी चाहिए थी। या राजस्थान में आया, हमारे ऊपर एक्शन किया, तो हमने तगड़े तरीके से आज़ादी दी, और मैं तो चाहता था कि वो नीचे गिरे। पलट के उसने क्या कहा? उसने कहा छोड़ दो इनको, पहली चीज। उसने उसके बाद में अपना बयान जारी किया, उसने कहा कि ये जो थप्पड़ मुझे पड़े हैं ये इस बात का प्रमाण है कि देश में जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ बेरोजगारी का, वो मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर बेरोजगारी ना होती तो फ्रस्ट्रेशन ना होती, फ्रस्ट्रेशन ना होती तो आप में गुस्सा ना होता, और आप में गुस्सा ना होता तो ये चाटे ना पड़ते। अब आप कैसे जवाब दोगे? मैं तो बेरोजगार हूँ नहीं, मेरा तो रोजगार चल रहा है, अच्छा खासा रोजगार चल रहा है। मुझे तो कहीं वो कह रहे हैं कि बेरोजगार है, फ्रस्ट्रेशन है, मुझे तो कहीं नहीं है, मेरा तो अच्छा रोजगार चल रहा है। अगर उनको काम चाहिए तो मेरे पास आ जाए लेने में, काम मेरे रख लूंगा उनको काम तो पे। उसका भी बहुत बढ़िया वाला चल रहा है। हाँ, तो बस उनका चल रहा है, टूल किट के माध्यम से टुकड़े गैंग सारी ये मिली हुई है, तो चलाने दो इनको, काम चलाने दो, धीरे धीरे देश के सामने आ जाएगा। ये कायर लोग है, ये कर भी क्या सकते हैं? मार दिया, मार खा के बैठेगा, ये क्या कर सकता है? ये अभी एसपीजी की सुरक्षा मांग रहा है। अब क्या बोलूं, मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता है। एसपीजी की सुरक्षा किन किन लोगों को मिलती है वो सबको पता है। मुझे एसपीजी की सुरक्षा दो, वरना मैं अमेरिका चला जाऊंगा। तो कायर लोग ओनली 2 थप्पड़ में, 4 थप्पड़ में ये डर गया, अमेरिका भगने की बात कर रहा है। तो जैन जी को समझना चाहिए कि ये आदमी कितना मजबूत है, कितना टिक सकता है, ये जो अभी से अमेरिका भगने की बातें कर रहा है। ये अपने जो वहाँ मुद्दे लेके आया था, उन सारे के सारे मुद्दे जो थे वो केवल और केवल 3 मिनट की घटनाक्रम में दाएं बाएं हो गए। जैन जी क्या क्या मुद्दे लेके आया था? जो मुद्दे जैन जी लाया था, क्या वो मुद्दे भी गलत हैं? नहीं, मुद्दे अगर पेपर लीक के, नीट के ये मुद्दे हैं उनके सही है, बट अच्छे प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को उठाना चाहिए, और कौन सा प्लेटफॉर्म? उनको खुद को अपना कुछ अलग से करना चाहिए, ना कि ये जिहादी ये अलग ही तो किया है। अलग ही तो किया। अरे अलग किया तो आप जिहादी कह देते हो। जिहादी उन्होंने खुला समर्थन किया हुआ। उमर खालिद के लिए वकालत की हुई है इन लोगों ने जमानत के लिए, कि उनको जमानत मिलनी चाहिए। वो हीरो है देश के, वो हीरो है जो असम और अरुणाचल को भारत से अलग करना चाहते हैं। वो तो ठीक है, वो भीड़ की वजह से बच गए, नहीं हम उनको ही असम और अरुणाचल बना देते ढंग से, नाली में लपेट के उनको, पूरे मच्छर कॉकरोचों को वहीं इलाज कर देते हैं हम इनका। उन्होंने कॉकरोच नाम रखा, आपने एक नया नाम दे दिया है। हाँ, मच्छर ही है, तो मच्छर कॉकरोच ये सारी एक ही प्रजातियां हैं जो नाली में, गंदी नाली के कीड़े हैं, ये सारे एक ही जगह पलते हैं। युवा हो, युवा कहाँ जाए? युवा, मैं कह रहा हूँ कि सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए कि जो पेपर लीक हुए हैं, तो मैं तो इस पेपर लीक वाले मामले का तो समर्थन करता हूँ, पर जिस प्लेटफॉर्म पे ये लोग अपनी बात रख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है। आप बताओ नया तो उनको कुछ सबको मिलके देखना चाहिए क्या बनाने वाले हो। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है। कमाल हो गया, जो इसने बनाया उसके चाटे मार दिए आपने। आप बनाओ। मैंने युवाओं को आपने कहा कि नए प्लेटफॉर्म पे जाओ, बढ़िया प्लेटफॉर्म पे जाओ, बड़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप बना लो। युवाओं को शांति प्रदर्शन आराम से सरकार इजाजत देगी। शांति वाला तो आपका काम ही नहीं है। कैसे नहीं है? उन्होंने मेरे ऊपर एक्शन, आपका काम कैसे है? मेरे ऊपर एक्शन हुआ तो मैंने रिएक्शन दिया। ये तीन आपको दिख रहा है? 3 थप्पड़। हाँ, तो 3 नहीं, मैं तो दोनों राष्ट्रीय लेवल पे छा गए।
नहीं, मैं तो 10-15 थप्पड़ देना चाहता था। चलो छोड़ो, आप क्यों नहीं बनाते फिर ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें युवाओं, आप ये तो मानते हो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप ये भी मानते हो कि युवा की मांग सही है, बिल्कुल सही है। आप ये मानते हो कि युवा ताकत है इस देश की, बिल्कुल युवा ही ताकत है। युवा ताकत है, बिल्कुल। युवा लेकिन आज परेशान युवा परेशान है, तो है या मैं नहीं वही है, बोल- है या नहीं है? मैं वही बोल रहा हूँ कि सरकार को इसको जवाबदेही तय करनी चाहिए कि इसमें कौन लोग लिप्त है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और युवाओं को संतुष्ट करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, उनकी जवाबदेही बिल्कुल तय होनी चाहिए। आपका कोई प्लेटफॉर्म, कोई गुर्जर जनता पार्टी, नहीं। राकेश गुर्जर जनता पार्टी, आरजेजेपी, ऐसा कुछ हमको भविष्य में देखने को मिलेगा मेरा फिलहाल- या मन के अंदर है, अभी नहीं बताना, एकदम से धमाके से लॉन्च करूंगा? मेरा फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। और मुस्कुराहट तो बता रही है, कुछ कुछ तो पकड़ा है अंदर, कहीं मुस्कुराहट से कोई बड़ा ऑफर आया है? नहीं, कोई ऑफर नहीं है। और मुस्कुराते तो हम हमेशा रहते हैं। ऐसे नहीं कि रोने लग जाए, कोई नहीं बात हो मुस्कुराते गई हो तो। भाई साहब? बहुत मुस्कुराता हूँ। आप तुम्हारी तस्वीरें दिखा सकता हूँ मैं सोमवार की, हाँ, वो तुमसे ज्यादा खतरनाक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था उस दिन। वो तो गुस्से में आदमी लाल पीला हो ही जाता है। ऐसा जब इतना हाँ, ऐसे इतना पीले तो कहीं थे ही नहीं। कॉकरोच मच्छर दिख जाए तो फिर तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पकड़ रहे हैं, लौट लौट के वापस आ रहे हो, तुझे देखता हूँ मच्छर, तुझे देखता हूँ मच्छर। हाँ, वो एक थोड़ा सा वो ये चल रहा था कि मैंने सोशल मीडिया नहीं, मीडिया वाले को बोला। मैंने मीडिया वाले को नहीं, वो एक मच्छर आ रहा था मेरे मारने के लिए, तो मैंने पुलिस से छुड़ा के उसके 2 कान पे ओढ़ दी। तो ऐसे मच्छरों का तो मैं इलाज कोई कितना ही जबरदस्त तरीके से रोकने की कोशिश करे, इलाज तो हम करेंगे इनका। इलाज करेंगे तो मतलब कोई प्लेटफॉर्म बन सकता है या कहीं से कोई आवाज आई है? नहीं, ऐसा कुछ हमारा अच्छा, विचार बताना नहीं है। युवाओं की ही आवाज उठाने के लिए आज राहुल गांधी कोटा आ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हो? अभिजीत 15 को आया, राहुल गांधी आज आ रहे हैं, कैसे देख रहे हो? युवा बहुत ज्यादा परेशान है राजस्थान के अंदर, बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। मैंने कहा कि कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर कोई युवाओं का जनरल बात कर रहे हैं, पार्टी छोड़ो। हाँ, मैं वही बोल रहा राहुल हूँ गांधी कि आ रहे हैं आज, युवाओं की आवाज, युवाओं से बात कर रहे हैं, युवाओं की समस्या को समझ। हाँ, करनी चाहिए ना उनको। खुद के भी अच्छे से बैठ के खुद के ऊपर भी थोड़ा कार्य करना इसके चाहिए। ऊपर खुद के ऊपर भी राहुल गांधी जी को कि किस उनमें तरीके से उनमें लोगों क्या, से इंटरेक्शन करना चाहिए। तो ये खुद की मतलब क्या नेट प्रैक्टिस करने आ रहे हैं राहुल गांधी आपके हिसाब से? ये तो नेट प्रैक्टिस ही करते रहते हैं, तो टाइम टाइम पे चुनाव होने के बाद में बाहर घूमने चले जाएंगे। और ये तो बस मौज मस्ती का माध्यम बना रखा है इन्होंने पॉलिटिक्स को। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, ये प्रॉपर पॉलिटिक्स इनकी बस की बात है भी नहीं। ये फुल टाइमर क्या है? फुल टाइमर तो आप देख रहे हो ना देश में कौन कौन फुल टाइमर है और कौन नहीं। ये इनका इनका बता दो आप। नहीं, फुल टाइमर तो इनका कुछ है ही नहीं। इनको खुद को नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। कोटा वोटा जाने का कोई कार्यक्रम? नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है। नहीं, मैंने कहा आज राहुल गांधी आ रहे हैं, कभी थोड़ी देर में पता लगेगी। नहीं, मुझे राहुल गांधी से क्या लेना देना। वो ऐसे अपना पार्टी के हिसाब से या युवाओं से मिलने आ रहे हैं, मिलना चाहिए, सब लोगों को मिलना चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए, अच्छी बात है। और जो भी युवाओं के साथ में पेपर लीक की घटना हुई है, तो उसमें मुद्दे उठाने चाहिए विपक्ष को मजबूती से। इसमें तो क्या है, सबको उठाने चाहिए, हर पार्टी को। राहुल गांधी जी, हनुमान बेनीवाल जी, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, इनको मजबूती से उठाना चाहिए। जब भी सरकार इसमें जवाबदेही होगी। कोई गिल्ट किसी प्रकार की थप्पड़ मारने की? नहीं, कोई गिल्ट नहीं है। मेरे ऊपर कोई एक्शन लेगा तो मैं उसके 2 की जगह 10 थप्पड़ और मारूंगा। और आगे भी कोई एक्शन लेने का अगर सोच भी रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ आजा बताएंगे, क्या कर रहे हैं? करेंगे, धमकियां दे रहे हैं मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सामने आओ ग्राउंड लेवल पे। मतलब किस तरीके की धमकी आ रही? जान से मारने की आ रही है, उठा के ले जाएंगे, घर से उठा ले जाएंगे? हाँ, कि मतलब हाथ पैर तोड़ देंगे और तुझे बता देंगे कि हम लोग क्या है। अच्छा, गुजरों से भी पावरफुल है क्या कोई लोग बाहर? नहीं, इसमें गुजर की तो कहीं कोई बात ही नहीं जनरली है। पूछ रहा हूँ मैं तो। नहीं, गुजर वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। धमकी देने वाले को नाम तो पूरा पढ़ना होगा ना उसको। ठीक है, सबकी मानसिकता अलग होती है। कोई गुजर कोई वो थोड़ी है। चलो अभी एक सवाल का जवाब दो, युवा को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ युवा सरकार के साथ खड़े हो। बिल्कुल। ये गर्म खून और वो नरम खून, भविष्य में दोनों का कोई तालमेल हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों के साथ में प्यार उन्हीं में होता है, ऐसा कहते हैं कि प्यार की शुरुआत में लड़ाई होती है। हाँ, वो तकरार से प्यार होती है, ये बात- प्यार होता ये है, बात, पर हाँ। इन जैसे लोगों से राकेश नहीं। गुर्जर के प्यार होने की कोई संभावना? बिल्कुल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, कोई संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर हम तो भविष्य में- राष्ट्रवादी लोग हैं। तो भविष्य में जब जब टकराओगे, जब जब क्या होगा? हाँ, हमारे से अगर टकराने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से एक्शन इन्होंने अभी लेने की कोशिश की थी, उसी तरीके से रिएक्शन हम देंगे और इससे भी जबरदस्त तरीके से देंगे इस बार। जबरदस्त तरीके से जी युवाओं के लिए लेकिन आवाज बनोगे? हाँ, युवाओं की तो आवाज उठाएंगे। इसमें क्या है, अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो गलत कैसे होने देंगे। सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी।
देखिए साहब, युवाओं को जवाबदेही तय के लिए सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये आवाज यहां से भी आई है। ये है गरम दल। ये गरम वो दल है जिन्होंने वहां गए, 3-4 मिनट में इनको जो समझ में आया इन्होंने अपनी कार्रवाई की और ये वापस आ गए, और उसके बाद में ये देश भर में लोग इनको ढूंढते रहे, आज लोगों के हाथ में आए हैं। दूसरा वहां अभिजीत दिपके है जो कह रहा है युवाओं की आवाज तो उठानी चाहिए, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया है कि साहब मैं हाथ मिलाने वाला नहीं हूं, मेरे ऊपर तो अगर एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन दिया जाएगा। धमकियां आ रही हैं उसको भी देख लेंगे। एक यहाँ पे संभावना नजर आ रही है कि हो सकता है युवाओं के लिए राजस्थान से एक और कोई मंच यहां से युवाओं को मिल जाए। राहुल गांधी के लिए कहा है कि भाई वो नेट प्रैक्टिस करने के लिए कोटा आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ नहीं, मुझे कुछ रह नहीं, गया हो? नहीं, कुछ नहीं रहा है। उसका नाम बता दो, मन में आ गई हो? किसका? वो जो बनाने जा रहे हो? नहीं, मैं कुछ बनाने नहीं जा रहा हूँ, मेरा बिल्कुल क्लियर है, मुझे पॉलिटिक्स वगैरह से मतलब नहीं है, बस इतना सा है युवाओं से तो है। हाँ, युवाओं से बहुत मतलब। विवेकानंद ने कौन सी राजनीति की थी? सुभाष चंद्र ने कौन सी राजनीति की थी? भगत सिंह ने कौन सी राजनीति की थी? युवाओं से बिल्कुल मतलब है, और उसी के लिए सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। हम तो खुद बोल रहे हैं सरकार इसके ऊपर जवाबदेह कार्रवाई करे, जो लोग इसमें लिप्त है पेपर लीक मामले में। कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए देखते हैं भविष्य में क्या होता है, जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।